ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा आर्य समाज का मूल शत्रु जातिवाद ही क्यों है। जब हम आर्य समाज के शत्रु की बात करते हैं तो हम आपको इस विषय पे पहले ही बता देते हैं कि आर्य समाज का मूल शत्रु जातिवाद ही क्यों है। अर्थात आर्य समाज का जो मूल शत्रु है वह जातिवाद है, जिस कारण से आर्य समाज इस बात को समझ नहीं पा रहा है। क्या कारण है कि आर्य समाज इतना बुद्धिजीवी समाज है, इतना बुद्धिमान समाज है, इतना विद्वान समाज है, लेकिन वह सरल सी बात नहीं समझ पा रहा है कि आर्य समाज का जो मूल शत्रु है वह जातिवाद है। जातिवाद क्यों है, आइए इस विषय पे बात करते हैं। जब हम इस विषय पे बात करना चाहते हैं कि आर्य समाज का मूल शत्रु जातिवाद क्यों है, क्योंकि जातिवाद के कारण ही ब्राह्मणवाद है। अर्थात जो लोग जन्म से अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, धर्मगुरु मानते हैं, ब्राह्मण वर्ण का मानते हैं या ब्राह्मण वर्ण का मानते हैं, वह अपने आप को जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि वह ब्राह्मण है, जबकि वेद आदि शास्त्र इसकी निंदा करते हैं और वह कहते हैं कि कर्म से विद्वान ब्राह्मण होता है। लेकिन समाज इसे जाति से ब्राह्मण मानता है, जन्म से ब्राह्मण मानता है, इसलिए ये सारा दोष आ जाता है जाति के ऊपर। जाति के कारण ही ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद के कारण ही गरुड़मवाद है और गरुड़मवाद के कारण ही पाखंडवाद है, पाखंडवाद के कारण ही अंधविश्वास है, अंधविश्वास के कारण ही अवतारवाद है, अवतारवाद के कारण ही अविद्या है, अविद्या के कारण ही ऊंच नीच की मानसिकता है, ऊंच नीच की मानसिकता के कारण ही जातिवाद है। यदि हम आपको ये समझाने का प्रयास करें एक गोले के आकार में, यहाँ पर पहला नंबर आए, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पाँचवा, यहाँ छठा, यहाँ सातवां और ये आठवां। यदि आपसे ये पूछा जाए ये 8 चीज़ें क्या है, तो ये पहली दीवार है जातिवाद की, दूसरी है ब्राह्मणवाद की, तीसरी है गरुड़मवाद की, चौथी है पाखंडवाद की, पांचवी है अंधविश्वास की, छठी है अवतारवाद की, सातवीं है अविद्या की, आठवीं है ऊंच नीच की। अब जब हम कहते हैं कि आर्य समाज का मूल शत्रु जातिवाद क्यों है, क्योंकि जातिवाद के कारण ही समाज में ब्राह्मणवाद फैला हुआ है। जाति के आधार पर ही मठों पे, मंदिरों पे, तीर्थों पे, आश्रमों पे, अखाड़ों पे और पुराने गुरुकुलों पे कब्जा है। जाति के आधार पर कब्जा होने से समाज धर्म की शिक्षा से वंचित हो गया। आज जब लोग कहते हैं कि हिंदू समाज का धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो ये शब्द ही गलत है, क्योंकि हिंदू समाज के पास अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए लोग उसका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। हिंदू समाज के पास अपना धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि जो उसका धर्मगुरु वर्ग है, जो उसका ब्राह्मण वर्ग है, वह ही धर्म के साथ गद्दारी करता है। आइए दूसरा शब्द समझते हैं ब्राह्मणवाद को। जो ब्राह्मणवाद है उसके कारण ही समाज में गरुड़मवाद फैला हुआ है। पहला जातिवाद के कारण ही ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद के कारण ही समाज में गरुड़मवाद है, गरुड़मवाद के कारण ही समाज में पाखंडवाद है, पाखंडवाद के कारण ही समाज में अंधविश्वास है, अंधविश्वास के कारण ही समाज में अवतारवाद की मान्यता है, अवतारवाद की मान्यता के आधार पर ही समाज में अविद्या है, अविद्या के आधार पर ही समाज में ऊंच नीच है, ऊंच नीच के आधार पर ही समाज में जातिवाद है और जातिवाद के आधार पर ही ब्राह्मणवाद है। यदि हम इसे 8 भागों में बांटते हैं तो हमें इसका उत्तर मुख्य तौर पर समझ आता है कि यदि हमने जातिवाद को साध लिया तो यहाँ पे जन्मना ब्राह्मणवाद साध लिया जाएगा, यदि जातिवाद साध लिया जाए तो ब्राह्मणवाद साध दिया जाएगा, ब्राह्मणवाद साध दिया जाए
तो गरुड़वाद साध लिया जाएगा। यदि गरुड़वाद साध लिया जाए तो पाखंडवाद साध लिया जाएगा। यदि पाखंडवाद साध लिया जाए तो अंधविश्वास साध लिया जाएगा। यदि अंधविश्वास साध लिया जाए तो अवतारवाद साध लिया जाएगा। यदि अवतारवाद साध लिया जाए तो अविद्या साध ली जाएगी। और यदि अविद्या साध ली गई तो समाज में जो ये ऊंच नीच की मानसिकता है ये साध ली जाएगी। तो इसका जो मुख्य बिंदु निकल कर आ रहा है वह आ रहा है जातिवाद। आर्य समाज का मूल शत्रु जातिवाद इसलिए है क्योंकि जातिवाद के कारण ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद के कारण ही गरुड़वाद है, गरुड़वाद के कारण ही पाखंडवाद है, पाखंडवाद के कारण ही अंधविश्वास है, अंधविश्वास के कारण ही अवतारवाद है, अवतारवाद के कारण ही अविद्या है, अविद्या के कारण ही ऊंच नीच है, ऊंच नीच के कारण ही जातिवाद है, फिर जातिवाद के कारण ही ब्राह्मणवाद है। ये जो चक्कर चल रहा है ये गोल गोल घूम रहा है। अर्थात यदि आपने जातिवाद को साध लिया तो यहाँ पर सब कुछ साध लिया जाएगा, अन्यथा जातिवाद के कारण ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद के कारण गरुड़वाद, गरुड़वाद के कारण पाखंडवाद, पाखंडवाद के कारण अंधविश्वास, अंधविश्वास के कारण अवतारवाद, अवतारवाद के कारण अविद्या, अविद्या के कारण ऊंच नीच की मानसिकता, ऊंच नीच की मानसिकता के कारण फिर से जातिवाद घूमकर आ जाता है। ये एक पहिए की तरह, चक्का की तरह काम करता है जो गोल गोल घूमते रहता है। यदि आर्य समाज जातिवाद को साध लेता है तो उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन पिछले 100 वर्षों से आर्य समाज जातिवाद से मुंह मोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण है ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन आर्य समाज आज जातिवाद के मुद्दे पे प्रखर होकर बोलना नहीं चाहता है। वह ये नहीं कहना चाहता है कि जन्म के आधार पर मठों पे, मंदिरों पे, तीर्थों पे, आश्रमों पे, अखाड़ों पे, पंडालों पे और पौराणिक गुरुकुलों पे कब्जा करना अधर्म है। ऐसे समाज को नष्ट कर देना चाहिए जो समाज में अधर्म फैलाता है। यदि विषय समझ आया है तो लाइक कीजिएगा। ओम नमस्ते।